सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ आरजेडी के मन में भय भी है, दूसरी तरफ आरजेडी ये भी मानती है कि अरे भाई आप 9 में 4 भी जीते हैं तो वो हमारे वोटर्स ही हैं और आपको हम अपने ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये अब आरजेडी को लगने लगा। और दूसरी तरफ आरजेडी ये कहती है कि ठीक है, लोकसभा में आप जीत लिए, चलिए मान भी लेते हैं, पर विधानसभा में आपका स्ट्राइक रेट क्या था? आरजेडी को यह लग रहा है कि कांग्रेस को हम अपनी सीटें दे दें और कांग्रेस का कौन सी जाति में वोट है। और आरजेडी को यह भी लग रहा है कि जहां तक मुसलमान समाज को लेकर के कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो मुस्लिम ठीक है, कांग्रेस को लाइक करता होगा, वो लोकसभा चुनाव के लिए करता होगा, मुस्लिम उसी को वोट देगा जो बीजेपी के विरोध में नंबर 1 दिखेगा। इसलिए यहां कांग्रेस तो नंबर 1 दिखेगी ही नहीं, तो हम कांग्रेस को इतना ज्यादा सीट क्यों दें? डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मित्र विनय जी और हमारे अन्य सहयोगियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मैं थोड़ा इसका नेशनल पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। बाकी लोगों ने रखा बिहार का पर्सपेक्टिव ज़्यादा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पंकज जी देखेंगे तो कांग्रेस ने जिन लोगों को भी, एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी इंडिया अलायंस के रूप में जोड़ कर करके अपनी लड़ाई लोकसभा चुनाव के समय लड़ी, मैंने उसमें भी कई चर्चाओं में बात रखी थी कि ये ज्यादातर ऐसे एलाई पार्टनर उनके थे जिनके खिलाफ वो क्षेत्रीय दल राजनीति कर करके अपने अपने राज्यों में सत्ता में आए थे। और जो जिस तरह का अलायंस वो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, आने वाले भविष्य में ये जो क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस दोनों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। और विशेषकर जिन क्षेत्रीय दलों ने उनके साथ अलायंस किया है, मिसाल के तौर पे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, आरजेडी ने आपके बिहार में, आपके बाकी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कई जगहों पे किया है परोक्ष रूप से, तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन ने किया है। तो ये सारी पार्टियां जैसे जैसे ओरिजिनल वोटर कौन थे कांग्रेस के? दलित समाज था, मुस्लिम वोटर था, ये उनके अभिन्न अंग थे, वो ब्राह्मण वोटर्स थे। सवर्ण कास्ट के भी काफी सारे वोट मिलते थे, खास तौर से ब्राह्मण वोट। लेकिन जब से भाजपा ने मंदिर मूवमेंट के बाद ब्राह्मण वोट्स को अपने साथ जोड़ लिया और विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रफों में मुस्लिम वोट अपने साथ कर लिया, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित वोटर्स को लेने वाली क्षेत्रीय दल हो गए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जैसे बसपा उभरी और पंजाब में बसपा उभरी, तो कांग्रेस को बिल्कुल उनकी एक तरह से जड़ कट गई इन जगहों पे। राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पे वो सीटें जीतने के काबिल नहीं रहे। अब जिस तरह की लड़ाई आप देखिए, फोकस अभी पार्लियामेंट में लड़ाई क्या चल रही है कि कौन नजदीक है अंबेडकर जी के, जबकि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से अंबेडकर जी का उनके जीवन काल में अपमान किया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा, खासतौर से नेहरू जी द्वारा। उसको न काट करते हुए कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश में है ये साबित करने के लिए कि वो दलितों की बिल्कुल हितकारी है और ये वर्तमान सरकार के लोग, सत्ता के लोग उनके विरोधी हैं। सो दैट जो जिस तरह से हमास का, फिलिस्तीन का और खुलेआम मुस्लिम आरक्षण का भारत के अंदर समर्थन करके और भाजपा की जो तथाकथित अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां उनको एक्सपोज करके उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे मुस्लिम मतदाताओं के अपने साथ जोड़ा है। अब उनकी रणनीति यही है कि किसी तरह से दलित मतदाता भी उनके साथ जुड़ जाए, तो सभी राज्यों में, खासतौर से उत्तर भारत के, दक्षिण में तो अपने को मौजूद मानते हैं एक दो राज्यों को छोड़ करके, लेकिन उत्तर भारत में अगर वो अपने बल पर चुनाव लड़ सकेंगे तो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में वो सत्ता की इच्छा फिर कर पाएंगे। और इसीलिए अब ये समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में और आरजेडी खासतौर से बिहार में आपके बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे जैसे कदम उठा रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, खड़गे जी और खासतौर से प्रियंका जी, उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनके वोट बैंक खिसकने लगे हैं। और आप देखिएगा आने वाले जो विधानसभा की लड़ाइयां हैं, खासतौर से आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश की भी आपको बता दूं, उसमें
बड़े पैमाने पर संघर्ष होगा सीटों को लेकर के, तालमेल को लेकर के। और एक बड़ी आशंका पहले से जताई जा रही है, अभी बिहार के लिए तो नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे उसका आधार और नहीं, नेटवर्क खड़ा हो, वो सो दैट 2029 में अकेले चुनाव लड़ सके। वो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, आप देखिए ना, लोकसभा में अलायंस होता है, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करती है ना। 9 सीट में 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं देती है ना, और कांग्रेस मुख दर्शक बनी रहती है। अभी देख लीजिए विधानसभा का घेराव किस तरीके से समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से करने का प्रयास किया। अजय राय किस तरीके से आए, तो कांग्रेस अपना प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में भी दिखाने का प्रयास कर रही है। और संभल के मुद्दे पर और अडानी के मुद्दे पर कैसे सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ नजर नहीं आए। सपा ने कांग्रेस को घेरा जब राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास कर रहे थे। यह साफ दिखा रहा है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। दरअसल यह दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपना पैर पसारना चाह रहे हैं। आप सदन में सुन लीजिए दोनों नेताओं को, आपको ज्यादातर दोनों नेता उत्तर प्रदेश की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे तो एक बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस भी मान रही है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में अपना पैर नहीं फैला पाए, खोया हुआ जनाधार वापस नहीं ले पाए, तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी सचेत हो गई है, वो ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हो रही है। और यही वजह है कि अब लालू प्रसाद भी मटन जोरदार बना करके अब कह रहे हैं भूल जाओ उस स्वाद को, अब मटन नहीं खिलाएंगे। और इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ममता बनर्जी नेता होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। यह साफ दिख रहा है। पर कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूं, पर कांग्रेस जिस तरीके से पकड़ी है जय भीम जय मीम, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वो फिलिस्तीन वाला बैग लेके आती हैं जिस पे फिलिस्तीन का वो लगा होता है, और प्रियंका गांधी जो मैसेज देने का प्रयास करती हैं, वो आरजेडी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। और आरजेडी इसीलिए ये सोचने लगी है कि ज्यादा सीट देंगे, अगर ज्यादा ताकत दे दी है, क्योंकि मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन के विरोधी रहे थे। जब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने किया था, मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल रास नहीं है।